हेलो दोस्तों, चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रैक्टर लोन के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि एचडीएफसी का जो जितने भी लोन प्रोडक्ट था उसमें दो नए प्रोडक्ट ऐड किया गया है, जिसमें आपको मैंने बताया था कि गोल्ड लोन का अभी नया शुरू किया गया है और उसके साथ साथ ट्रैक्टर लोन का भी अभी शुरू किया गया है, यहाँ पे ऐड किया गया है नया। तो इसमें आप लोग किसी भी कस्टमर का लोन ट्रैक्टर लोन है वो करवा पाएंगे, चाहे वो सैलरी हो या सेल्फ एम्प्लॉय हो या फार्मर्स हो, किसी का भी आप लोग वहाँ पे ट्रैक्टर लोन हो पाएगा उन लोगों का। तो आपको क्या करना है, तो चलिए पहले मैं आप लोगों को उसका जो क्राइटेरिया है यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या क्या, तो उसी के रिलेटेड आप लोगों को कुछ बता देता हूँ और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरत है। तो चलिए, जैसे कि जब डिजिटल स्वैप पोर्टल में आप लोग लॉगिन हो जाएंगे, उसके बाद लोन या एचडीएफसी सर्च करेंगे तो आपको वही सेम प्रोसेस है। उसके बाद आने के जब लोन प्रोडक्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन होगा ट्रैक्टर लोन का। तो जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये दो नए ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एक अप्लाई नाउ का और एक डाउनलोड। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आके। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, फिलहाल डाउनलोड करके रखा हूँ पहले से। तो यहाँ पे देखिए, जो भी नए हैं से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में और उसे एडिट करके बाकी चीज़ें करने में। तो चलिए वीडियो को देखिए। यहाँ पर ट्रैक्टर लोन में जब आएंगे तो ट्रैक्टर लोन के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है ये देखिए, फार्मर और एग्रीकल्चरिस्ट, और उसके बाद नॉन फार्मर, सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरी एम्प्लॉयड, यानी कि इन तीनों में, इन तीनों कैटेगरी में अगर आप लोग बिलोंग करते हैं, यानी सभी लोग तो इन तीनों में ही आएंगे। तो जिनको रिक्वायरमेंट है ट्रैक्टर का, उन लोगों को आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए उनसे और उनका लीड जनरेट कीजिए, और ये जो लोन ट्रैक्टर लोन अमाउंट है वो जल्द से जल्द आप लोगों को रिलीज़ भी कर दिया जाता है अप्रूव होने का। तो चलिए यहाँ पे देखिए, डॉक्यूमेंट जो लगता है आपको, केवाईसी डॉक्यूमेंट लगता है, इनकम प्रूफ और सिग्नेचर वेरिफिकेशन प्रूफ लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और लैंड ओनरशिप। तो यहाँ पे देखिए, जो केवाईसी डॉक्यूमेंट है वो केवाईसी डॉक्यूमेंट के अंदर आपको पान कार्ड आता है, आधार कार्ड आता है, उसके बाद आपको वोटर आईडी कार्ड, देन ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी जो डॉक्यूमेंट है वो आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट आएगा। और इनकम प्रूफ के जो है आपको बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं, नहीं तो आपका 2 साल का आईटीआर रिटर्न अगर फिलिंग कर रहे हैं तो आईटीआर रिटर्न भी दे सकते हैं, नहीं तो अगर आप सैलरी हैं तो सैलरी स्लिप भी दे सकते हैं, ठीक है। सिग्नेचर वेरिफिकेशन प्रूफ में आप डीएल दे सकते हैं, बैंक सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या तहसीलदार से जो वेरीफाई होके सर्टिफिकेट आता है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट है तो आपको उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके बाद लैंड ओनरशिप जो है, अगर उनके वो फार्मर्स है या फार्मर भी नहीं है, तो अगर उनके पास लैंड है तो आप लोग लैंड का जो यानी कि जिसे बोलते हैं खतौना या खतियानी जिसे कहा जाता है, वो दे सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद ये सारे जो डॉक्यूमेंट है अगर उसके पास है तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे, अगर आप लोग सैलरीड हैं तो आपके पास सैलरी स्लिप होगा, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपके पास ये आईटीआर रिटर्न तो ज़रूर होगा, और बैंक स्टेटमेंट भी जरूर। अगर वो फार्मर है तो सिर्फ बैंक स्टेटमेंट ही दे सकता है, नहीं तो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए, केवाईसी डॉक्यूमेंट पर यहाँ पे नीचे जब आएंगे सारी जितने भी डॉक्यूमेंट है यहाँ पे शो हो रहा है, देखें लिखा गया है पासपोर्ट, आधार कार्ड से लेकर सारी चीज़ें, एड्रेस। आप लोग आइडेंटिटी प्रूफ में देख सकते हैं वोटर आईडी कार्ड, पान कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड। और एड्रेस प्रूफ के तहत आप लोग वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, नहीं तो पासपोर्ट या आधार कार्ड भी दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट के तौर पर। और सैलरी इनकम के तौर पर अगर फार्मर्स है तो वो फार्मर या एग्रीकल्चरलिस्ट है तो उनका जो मिनिमम एनुअल इनकम है वो 1 लाख पर एनुअली होना चाहिए। तो उसके बाद नॉन फार्मर जो है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनका 1.5 लाख एनुअल इनकम होना चाहिए, तो उन लोगों को मिल पाएगा जो ट्रैक्टर लोन है। और सैलरीड इंडिविजुअल जो है वो मिनिमम 15,000 रुपया पर मंथ होना चाहिए उनका इनकम, ठीक है। तो इनकम के प्रूफ में आप लोग उन्हें बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का देना पड़ेगा, और आईटीआर फाइनेंशियल लास्ट 2 ईयर का देना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न जो फिलिंग कर रहे हैं। अगर सैलरी स्लिप आपके पास है तो सैलरी स्लिप भी आपको लास्ट 3 मंथ का देना पड़ेगा। और अगर आपके पास किसी प्रकार का भी एग्रीकल्चरल इनकम आपके अकाउंट में आ रहा है, कि आपको जो भी आपको एग्रीकल्चरल इनकम प्रूफ आपके पास है वो उन्हें दे सकते हैं, ठीक है। ये तो था डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट। और उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए, मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 60 होना चाहिए। आपको 18 से 60 के अंदर एज जो आपका होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए, ट्यूनर जो है मिनिमम 12 मंथ का ट्यूनर है, 12 मंथ से लेकर 60 मंथ तक आपको इसके अंदर आपको जो आपका जो ट्यूनर चूज़ करना है और उसी का हिसाब के आपको ईएमआई पे करना है, ठीक है। तो ये था, बाकी चीज़ें तो आप लोगों को यहाँ पे देखिए, जब नीचे आएंगे सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा, आप लोग यहाँ पे आके डिटेल्स पढ़ पाएंगे, ठीक है।
यहाँ पे देखिए सारी, यहाँ पे लिखा है सारी चीज़ें 90% ट्रैक्टर कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी और सारी चीज़ें यहाँ पे है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना परसेंट तक उन्हें लोन मिल पाएगा। देखिए केआईसी सेगमेंट जो है, अगर वो सिर्फ केआईसी देता है और उनका इनकम प्रूफ थोड़ा देते हैं तो उनको 75% तक लोन, जो उनका लोन अमाउंट जितना भी ट्रैक्टर का 75% अमाउंट उन्हें लोन के दिया जाएगा। अगर उनके पास 1 एकड़ से कम ज़मीन है तो आप उनको भी वही 75% तक का दिया जाएगा। अगर उनके पास 3 एकड़ से ऊपर है ज़मीन तो उनको 80% हो जाएगा, 5% बढ़ जाएगा। देन अगर उनके पास 5 एकड़ का ज़मीन और 5 एकड़ या उससे ज़्यादा है तो उनको 85% का फाइनेंस बैंक करेगा और बाकी 15% जो है बचा है वो सेल्फ फाइनेंस होगा। और अगर उनके पास 10 एकड़ या उनसे ज़्यादा है तो उन्हें 90% का जो लोन अमाउंट है वो बैंक प्रोवाइड करेगा, 10% ही उसको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपके पास ये जो चीज़ें हैं इनमें से कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये जो लैंड होल्डिंग, जो आपके पास कोई भी ज़मीन नहीं है, सिर्फ केआईसी सेगमेंट है और आपने मान लीजिए प्रीवियस टाइम में आपने गाड़ी का लोन लिया था, किसी प्रकार का गाड़ी का फाइनेंस था आपके पास और उसका ईएमआई जो पेमेंट था वो आपने सही टाइम पे किया है, तो आपको सिविल के हिसाब से अगर आपके पास सही सिविल स्कोर है तो आपको 75% के बजाय 85% का जो अमाउंट है डाउन और आपको बैंक देगा और आपको सिर्फ 15% ही डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आप लोग को बता देना चाहूँ, शायद ये यहाँ पे नहीं होगा और यहाँ पे देखिए लोन जो प्रोसेसिंग फ़ी आपको 2% देना पड़ेगा और ये जो प्रोसेसिंग फ़ी है, प्रोसेसिंग फ़ी भी आपको वहाँ पे ऐड होगा। उसके साथ साथ आपको रजिस्ट्रेशन, ट्रैक्टर को जो रजिस्ट्रेशन है वो लेके झंझट बहुत रहता है। तो बैंक के कर्मचारी ने जो एक ट्रेनिंग था वहाँ पे हमने गए थे, तो वहाँ पे बताया गया कि 20,000 एक्स्ट्रा दिया जाएगा लोन अमाउंट के बाद में, आपको 20,000 एक्स्ट्रा दिया जाएगा ट्रैक्टर का जो रजिस्ट्रेशन के लिए। और उसके बाद आप मान लीजिए किसी प्रकार की ट्रॉली ले रहे हैं और किसी प्रकार की इक्विपमेंट ले रहे हैं तो उसके हिसाब से 50,000 का एक्स्ट्रा अमाउंट भी दिया जाएगा और बाकी जो अमाउंट है वो आपको उसे किनने के यानी कि खरीदने के लिए बस 50,000 और बाकी कुछ ऐड करके आप लोग ट्रॉली ले सकते हैं, बाकी चीज़ें आपको ले सकते हैं, ठीक है। तो मोटा तौर पर आपको बोला जाए तो आपको जो लोन अमाउंट है वो प्रोवाइड किया जाएगा, उसके साथ और 20,000 दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए और 50,000 एक्स्ट्रा भी दिया जाएगा जिसके तहत आप लोग ट्रॉली खरीद सकते हैं या किसी प्रकार का और भी चीज़ें हैं जो कि इक्विपमेंट है वो खरीद पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है क्योंकि रजिस्ट्रेशन फ़ी जो था, रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत होती थी, उसमें ज़्यादा पैसा खर्च होता था, तो उसमें परेशानी नहीं होगी क्योंकि बैंक सारी फाइनेंस दे देगी। और यहाँ पे देखिए लेट पेमेंट पेनल्टी आपको 2% पर मंथली लग जाएगा आपको अगर आप सही टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं। तो देखिए विदिन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिसबर्समेंट से आपको 6 महीने के अंदर आपको जितना भी लोन अमाउंट है उसका 6% पे करना पड़ेगा और आपको 6 महीने के बाद 6 से 12 मंथ के अंदर आपको जो बाकी बचा है उसके 4% आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था पूरा प्रोसेस, क्या क्या डिटेल्स चाहिए आपको, कौन कौन सी चीज़ चाहिए। तो चलिए मैं आप लोग ऑनलाइन कैसे करेंगे वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे जब अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो सिंपल सा डिटेल्स यहाँ पे पूछा जाएगा आपको, आपका नाम, स्टेट, मोबाइल नंबर और ब्रांच नेम, देन सबमिट कर देंगे, ठीक है। बस उतना ही करना है आपको। ये लीड जनरेट हो जाएगा, उसके बाद आप बैंक को कॉन्टैक्ट कर लीजिए और उनसे बोलिए कि एक लीड जनरेट हुआ है और कस्टमर आपके पास आ रहा है। तो और जो डॉक्यूमेंट है, कैसी डॉक्यूमेंट है वो कस्टमर से ले लेना है, उनको फ़ोटो कैप्चर करके उसे या स्कैन करके उसे बैंक को भेज देना है ताकि जो पहले जो प्रोसेस होता है, काम होता है, वो बैंक कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद इजीली उनको लोन, जो गाड़ी का लोन अमाउंट है वो सैंक्शन हो जाएगा और बहुत जल्द से जल्द वो गाड़ी भी खरीद पाएंगे, ठीक है, ट्रैक्टर खरीद पाएंगे, ठीक। पूरा सिंपल सा प्रोसेस है, बस सारी डिटेल्स से आपको यहाँ पे फिल करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को हेल्प करूँगा, ठीक है। चलिए आज के लिए उतना ही, धन्यवाद।